नमस्कार दोस्तों, डीपी ट्रिकर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स इंटर की फिजिक्स का सेकंड भाग, जिसका पहला चैप्टर है 9वां, जिसका नाम है किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र। इसमें पहली हेडिंग पढ़ेंगे प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑप्टिक्स। ये होता क्या है तो पढ़ेंगे प्रकाश की भौतिक यानी कि फिजिक्स की, प्रकाश की भौतिक की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा, ध्यान देंगे, प्रकाश ऊर्जा एवं उससे संबंधित कौन कौन सी परिघटनाओं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि का अध्ययन करना। कौन कौन से का अध्ययन करना? प्रकाश के परावर्तन का, अपवर्तन का, व्यतिकरण का, विवर्तन का, ध्रुवण का अध्ययन करना ही प्रकाश के कहलाता है। जैसे अपनी भाषा में कह सकते हैं हम, कुछ वैज्ञानिकों का कहना था प्रकाश जो चलता है वो किरण की फॉर्म में चलता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था प्रकाश जो है वो तरंग की फॉर्म में चलता है। तो कुछ वैज्ञानिक जो किरण की फॉर्म में बता रहे थे उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए, कुछ वैज्ञानिक जो तरंग की फॉर्म में बता रहे थे उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए। इन दोनों सभी स्टेटमेंटों को पढ़ना ही प्रकाश की है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, तरंग तरंग प्रकाश की में क्या होता है? तरंग प्रकाश की होता है एक होता है किरण प्रकाश की। तो तरंग प्रकाश की दिया था हाइगन ने। उन्होंने कहा था जो प्रकाश जो है वो तरंग की फॉर्म में चलता है। किस किस में पढ़ेंगे वो हम? व्यतिकरण में, विवर्तन में और ध्रुवण में। ये बातें पढ़ेंगे हम। कौन सी? जो प्रकाश जो है वो तरंग की फॉर्म में चलता है, ना कि किरण की फॉर्म में। और जो न्यूटन थे उन्होंने कहा था प्रकाश जो चलता है वो किरण की फॉर्म में चलता है। तो उसमें किस में पढ़ते हैं हम उस चीज को? प्रकाश के परावर्तन में, अपवर्तन में और वर्ण विक्षेपण में। क्या चीज पढ़ते हैं कि प्रकाश किसकी फॉर्म में चलता है? किरण की फॉर्म में। उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए। इन सभी का अध्ययन करना ही तो क्या कहलाता है? प्रकाश की। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा प्रकाश की क्या है। प्रकाश के बारे में डिटेल में अध्ययन करना कि प्रकाश तरंग की फॉर्म में है या किरण की फॉर्म में है, इनके विचारों का अध्ययन करना ही क्या है? प्रकाश की। तो पहला पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। वो आपको पता चल गया होगा प्रकाश का परावर्तन किसकी फॉर्म में होता है? किरण की फॉर्म में। ये किसने कहा था? न्यूटन ने, कि प्रकाश जो है किरण की फॉर्म में चलता है। तो अब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से, प्रकाश किरण का भी कह सकते हैं, प्रकाश किरण का ऐसे कह सकते हैं, प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझेंगे, प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किस माध्यम में? जिस माध्यम से आई है। डायग्राम में समझने का प्रयास करेंगे हम। प्रकाश किरण इधर से आई, उस आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इधर से आई और उधर ही निकल गई, निकलना क्या कहलाता है? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। माध्यम समझेंगे, ये पॉलिश हो रही है, ये रेड रेड जो है पॉलिश है, इससे नीचे एक माध्यम, इससे ऊपर एक माध्यम। तो जिस माध्यम से आई, देखो ए से चलिए प्रकाश की किरण, ओ पर आई है, ओ से टकराकर फिर बी पे निकल गई है। अगर ये किरण यहाँ नीचे निकल जाती, इससे नीचे, तो परावर्तन नहीं होता, तो क्या होता? अपवर्तन। तुम क्या कह सकते हैं? प्रकाश किरण जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में निकल गई। कब निकली? जब इस नीचे साइड क्या हो रही है? पॉलिश, और ये सतह कैसी है? चिकनी सतह। तो हम प्रकाश का परावर्तन में क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण का चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं? दो। तो पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। समझेंगे आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। देखेंगे, आपतित किरण ये वाली है, अभिलंब ये वाला है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। इसे क्या बोलते हैं? आई। देखो ये लिखा है आपतन कोण आई। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है आर, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो ये हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल। कोण आई कोण आर के बराबर होगा हमेशा ही, हमेशा। ये पहला नियम है, कोण आई बराबर कोण आर। आई होप समझ में आ रहा होगा। पहला नियम क्लियर। दूसरे नियम में देखेंगे, दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण यानी कि जाने वाली किरण, तथा आपतन बिंदु यानी कि अभिलंब से खींचा गया बिंदु, आपतन बिंदु ये पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों कहां पर होते हैं? एक ही बिंदु पर। देखेंगे डायग्राम अच्छे समझेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण,
आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों कहां पर हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। ये कौन सा नियम है, दूसरा नियम। दूसरे नियम देखो ये लिखा हुआ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दिख रहा होगा तुम्हें, तीनों एक ही बिंदु पर है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों कहां पर हैं, इस जगह पे दिख रहा है, एक ही बिंदु पर। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब देखेंगे दर्पण। दर्पण वह युक्ति है, दर्पण वह युक्ति है जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश, आपतित अब जान गए कौन सी चीज होती है, आने वाली किरण, आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है। परावर्तित भी सीख चुके हो, जितना भी प्रकाश की किरणें आएंगी, जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी, वो जितनी आएंगी उतनी ही ट्रांसफर कर देगा, परावर्तित कर देगा। उसे क्या बोलेंगे हम, दर्पण। परावर्तन हमेशा दर्पण में ही तो होता है। तो समझ में आया, आने वाली किरण जितना भी, मान लीजिए हमने 90% प्रकाश आया, 90% ही वापस करना किसका काम है, दर्पण का। तो दर्पण समझ में आ गया क्या, किससे कहते हैं दर्पण। ठीक है, दर्पण वह युक्ति है जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है। दर्पण 3 प्रकार से होता है। दर्पण कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। नंबर 1, समतल दर्पण। इस दर्पण का परावर्तक, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ऐसे कह सकते हैं, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, समतल। देखो ये पॉलिश दिख रही है, समतल लाइन है, प्लेन मिरर है, प्लेन, ये पॉलिश कर दी। अब परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं ये समझो, जहां से किरण आती है, किरण जैसे मान ली प्रकाश किरण आई और जहां से टकराएगी, इसी साइड से टकरा रही है, इधर साइड तो पॉलिश है, इधर तो प्रवेश कर ही नहीं सकती किरण, तो जिस साइड से आएगी किरण उसी साइड लौटेगी ना। तो देखो, और जबकि कैसा है ये, बिल्कुल प्लेन, तो इसे क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। इधर साइड पॉलिश होती है तो उसकी जो दूसरी साइड होती है उसी पे परावर्तक होता है। प्रकाश का क्या होता है, परावर्तक या परावर्तन होना, कि प्रकाश का साइड से, जिस साइड से परावर्तन हो रहा है उसी को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्लियर हो रहा होगा आपको। परवलाकार दर्पण, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ परवलाकार होता है। देखेंगे, अब मैंने अभी बताया था आपको, इस पीछे साइड पॉलिश हो रही है तो आगे साइड क्या होगा, परावर्तक। तो परावर्तक कैसा है, देखो ये परावर्तक है पीछे साइड, परावर्तक कैसा है, परवलाकार। कौन सा कार, परवलाकार। परावर्तक पृष्ठ कैसा है, परवलाकार। तो बोलेंगे इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ परवलाकार होता है, उसे क्या बोलेंगे, परवलाकार दर्पण। आगे देखेंगे गोली दर्पण। कौन सा दर्पण, गोली दर्पण। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। देखेंगे, देखो ये एक गोला बनाया, तो इसमें 2 साइड बनाए मैंने, देखो इस साइड पॉलिश की है तो परावर्तक पृष्ठ इधर साइड है, अंदर साइड पॉलिश की है तो परावर्तक पृष्ठ बाहर साइड है, मगर है तो दोनों गोली। गोले की फॉर्म अगर मान दो, मैं काट दूं बीच से, ये भी गोला बनेगा आधा, ये भी गोला, तो हम कह सकते हैं गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोली। गोली दर्पण का परावर्तक गोली होगा क्योंकि लिखाई है गोली, तो परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोली। अब एक बात समझे, इन्हीं गोली दर्पण से ही काटकर उत्तल और अवतल बनाए जाते हैं। मान लीजिए मैं इन्हें बीच से काट दूं, बीच से काट दूं ऐसे, अब समझो इस साइड और इस साइड को ध्यान दो, तो इसी से उत्तल और अवतल का निर्माण होगा। देखेंगे जैसे आगे। गोली दर्पण 2 प्रकार से होता है। गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। नंबर 1, अवतल दर्पण। इस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है। देखो इस साइड बाहर साइड पॉलिश है, उभरा हुए तल पे क्या है, पॉलिश, तो अंदर साइड क्या है, परावर्तक पृष्ठ। इस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है। अंदर की ओर दबा हुआ है तो कौन सा है ये, अवतल, और बाहर की ओर दबा हुआ है तब उत्तल। देखेंगे अब देखेंगे उत्तल दर्पण। इस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ। देखो परावर्तक पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ। देखेंगे तो ये देखें, अंदर साइड अगर पॉलिश है, बाहर साइड उभरी हुई है तो उत्तल,